Students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the regional kingdoms. So let's start the remaining paragraph. Rajputs. Rajputs was another group which played an important role in the history of medieval India. The Rajputs established kingdoms in different part of northern India. The most important of these were the Para Manaras of Malwa, Chauhans of Ajmer, Garhwals of Kannauj, Chalukyas of Gujarat, and Tomars of Delhi. Most historians believe that the Rajput descended from Shankas, Kushnas, Huns, Gujrahars, and the Gonds. These Rajput kingdoms frequently fought among themselves and they seldom joined hands together. यानी कि जो राजपूत्स हैं वो दूसरे उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उन्होंने वहाँ पर एक अपनी अहम भूमिका जो है इतिहास के मध्यकालीन भारत में रखी। अब राजपूत जो है उन्होंने स्थापना की राज्यों की अलग अलग पार्ट्स में नॉर्थर्न इंडिया के। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो पारा महाराष्ट्र के लिए था, जो मलवा के थे, चौहान्स और अजमेर के थे, ठीक है। और गढ़वाल जो है वो कन्नौज के थे और गुजरात के चालुका, दिल्ली के तोमर, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था वो। तो जितने इतिहासकार थे वो ये विश्वास करते थे कि जो राजपूत है वो बढ़ते जा रहे थे, शंकास, कुशनास, ह्यून्स, गुजराहार्स और गॉन्ड्स। तो ये जो राजपूत राज्य थे ये फ्रिक्वेंटली इनके बीच में लड़ाई हुई और ये अलग अलग उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे से मिला लिए। The Rajputs were organized in different clans. There was brotherhood and equality among the clan members. At the same time, they were busy in fighting with the members of other clans. A lot of resources and energy were wasted in these fights. यानी कि जो राजपूत हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, डिफरेंट मुखियों को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पर जो भाईचारा था और समानता थी उनके क्लैन मेंबर्स के बीच में, जो मुखिए थे अपने अपने फैमिली के, उनके बीच में काफ़ी भाईचारा और समानता थी। और सेम समय पर ही वे काफ़ी बिजी रहते थे फाइट में और विद अदर जो मेंबर्स थे अदर क्लैंस के साथ। तो बहुत सारे जो संसाधन थे या फिर ऊर्जा थी उन्होंने अपनी लड़ाई में वेस्ट कर दी। Most of the Rajput rulers were supporters of Hinduism, while some also patronized Jainism. The Rajputs were considered to be the Rashtriyas. They were divided into two Vamshas, Chandravamshi and Suryavamshi, belonging to Moon's family and Sun's family respectively. They gave rich donations and land grants to the temples and Brahmins. The Tomar established the city of Dilika, today's Delhi. Meanwhile, other clans also began establishing new kingdoms. यानी जितने भी जो राजपूत शासक थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हिंदुज़म को, यानी हिंदुस्तान को। और कुछ जो देशभक्त थे जैनिज्म के जो उनको मानते थे, राजपूत जो है मानते थे क्षत्रियस को। तो इन्होंने क्या दो भागों में इनको बांट दिया, वामशाहस यानी चंद्रवांशी और सूर्यवंशी, जो बिलोंग करते थे चंद्रमा की फैमिली को और सूर्य की फैमिली को। तो ये काफ़ी अच्छा खासा डोनेशन देते थे, दान देते थे और भूमि दान भी देते थे मंदिरों को और ब्राह्मण्स को। जो तोमर हैं उन्होंने स्थापित किया एक दिल्ली का शहर को, जो कि आज दिल्ली है, दिल्ली। और हम समझते हैं जो दूसरे क्लैंस थे, जो दूसरे मुखिया थे, वो भी उन्होंने भी स्थापना की नए नए राज्यों की। नेक्स्ट है पेनिसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप संबंधी। पल्लवास ऑफ कांची यानी कांची के पल्लव। द पल्लवा डायनेस्टी रूल्ड पार्ट of modern Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The Pallavas had their capital of Kanchi, Kanchipuram. They had trade relationship with Southeast Asia and China. However, their frequent wars with the Chalukyas and other neighboring powers weakened them.
The other Pallavas' rule declined by the end of the 9th century. अब पल्लवा डायनेस्टी थी जो उन्होंने काफ़ी मॉडर्न आंध्र प्रदेश के काफ़ी आधुनिक पार्ट्स पर शासन किया, जैसे कर्नाटका, तमिल, आंध्र प्रदेश, इनके भागों पर शासन किया है। पल्लवास जो है उनकी जो कैपिटल है वो कांची यानी कांचीपुरम है, और वे जो है व्यापार से संबंधित काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है उनका साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से। तो जब भी हालांकि वो बार बार जो है उनकी लड़ाइयाँ होती हैं चालुक्यस के साथ और दूसरी पड़ोसी देशों के साथ, जिनकी जो पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है, और जो पल्लवास के नियम हैं वो उन्हें मानने से इनकार करते हैं 9वीं शताब्दी में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स यानी कि राज्य में प्रशासन। In the kingdoms of South India, we find a common thread running in the administration of the various provinces. Undoubtedly, the king was the head of the government and the administration. He was also the commander in chief of the armed forces. He was an absolute ruler who took high sounding titles like Maharaja Dhiraj, King of Kings, Tribhuvan Chakravartin, Lord of Three Worlds. Although the king had absolute power, but in practice he was helped by various officials. यानी कि साउथ इंडिया के राज्यों में हमने देखा है कि बहुत ही कॉमन एक थ्रेड होता है जहाँ पर प्रशासन के लिए भागदौड़ की जाती, कई प्रोविंस के लिए भागदौड़ की जाती है, और कोई शक नहीं है इसमें जो राजा होता है वो सरकार का जो हेड होता है, प्रशासन का भी हेड होता है, और वो कमांडर इन चीफ होता है। वहाँ की जितने भी दबाव होता है जो मिलिट्री वगैरह पर, तो उनका वो कमांड चलती है। तो वो एब्सोल्युटली शासक होता है वहाँ का, जिसकी जो हाई साउंडिंग टाइटल्स, जिसको महाराजा धीराज कहा जाता है, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ठीक है, जो कि 3 भगवान माना जाता है, 3 संसार के तीनों लोगों का। ऑल्थो द किंग एब्सोल्यूट, वहाँ सारी पावर जो है वो राजा के हाथ में होती है, और लेकिन वो प्रैक्टिस करते काफ़ी ऑफिशियली मदद कर, हर जगह जैसे ऑफिशियली पार्ट्स में काफ़ी मदद की जाती है। अब इसमें क्या है, बार बार जो है कंसल्ट किया जाता है, बार बार उसकी राय ली जाती है शासक की, और वो मंजूर भी की जाती है। अब वहाँ पर क्या ऑफिशियली तौर पर सामंत और रिवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति और ट्रेजरर, चीफ जस्टिस एंड पुरोहिता, these functionaries were recruited from influential families and the offices were often hereditary. तो यहाँ पर क्या है कि उनको अपॉइंट किया जाता है, सेनापति को, जो खजांची होता है, चीफ जस्टिस होता है, पुरोहित होता है, तो उनको क्या हर एक फंक्शंस अच्छे से चले इसलिए इनको रिकमेंड किया जाता है हर एक पोस्ट पर, और इनकी जो फैमिलीज़ है काफ़ी प्रभावित होती है। ऑफिसर्स जो है ये एक परंपरा होती है जिसके तहत इन लोगों को रखा जाता है। Samantas were defeated rulers, their territories were returned to them. After their accepted the suzerainty of the rulers, the Samanta paid tribute and supplied the contingent of troops whenever needed. He attended the royal court with gifts and presents. Very often the Samantas were not loyal and always ready to declare their independence. Big landlords or warrior chief were also called Samantas. सामंतास जो है वो शासक को हरा देते हैं, और उनकी जो टेरिटरीज़ है यानी कि जो वो अपने वापस लौट जाते हैं फिर उनको हराने के बाद, और वो एक्सेप्ट करते हैं, जो शासक होते हैं वो अपनी हार को मानते हैं, और उन्हें फिर पे किया जाता है अच्छा खासा, जैसे कि कुछ भी कॉन्टिजेंट्स ऑफ ट्रूप्स जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सपोर्ट किया जाता है, और वो रॉयल कोर्ट में अपनी उपस्थिति ज़ाहिर करते हैं, और वहाँ पर उन्हें गिफ्ट्स और प्रेजेंट भी दिए जाते हैं। बार बार सामंत जो हैं वो लॉयल नहीं होते हैं, ऑलवेज़ रेडी किया जाता, डिक्लेयर किया जाता है ये हमेशा, और हमेशा जो है उनकी स्वतंत्रता को बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं या जो युद्ध जो लड़ते हैं, वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, उन्हें हमेशा सामंतास कहा जाता है, मतलब उनको ये सामंतास कहा जाता है।